की शान में गुस्ताखी करता रहता है। हमेशा हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला मरदूद नरसिम्हानंद, जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सब सारे जुल्म आपके बर्दाश्त बिल्कुल खुशी खुशी गले लगाएंगे, लेकिन हमारे नबी पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा दीन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी भी धर्मगुरु के बारे में कुछ भी गलत कहूँ, किसी के चरित्र के बारे में उंगली उठाऊं। तो ये कौन होते हैं, ये कौन कुत्ते हैं जो इस तरीके से हम मेरे नबी के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में यती नरसिंहानंद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि बार बार नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद को आजाद कैसे घूमने दिया जा रहा है, क्यों इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है और पुतला दहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एडवोकेट आरफा खानम तस्वीरों में आपको नजर आएंगी, कांग्रेस की नेता हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और यती नरसिंहानंद के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की है और साथ ही पुतला दहन किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि किसी भी हाल में यती नरसिंहानंद की इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी गिरफ्तारी की मांग की है। सिर्फ FIR करने मात्र ही सिर्फ इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आज इसको हम लेकर आए हैं, आज हम। आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यती इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नबी की शान में करता रहा है और एक बार फिर से यती ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर आक्रोश देश भर से फूट रहा है और ये शाहीन बाग से आप तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले हैं जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरसिंहानंद जिसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की, आपत्तिजनक शब्द बोले जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिलियत बर्दाश्त है, ऐसे शैतान के खिलाफ शाहीन बाग के लोग शाहीन बाग थाने में ये कंप्लेंट दर्ज कराने आए हैं और उसके बाद अभी SHO साहब से भी बात हुई है कि ऐसे शैतानों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ FIR होती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। हमारी मांग है कि ऐसे शैतानों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ FIR करने मात्र, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों से मेरे हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके की गुस्ताखी करते हैं। देखिए, हम उनसे कहते हैं कि गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, सताते हो मजलूमों को तो सताओ, लेकिन ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। देखिए, जो लोग इस तरीके की आपत्तिजनक बयान देते हैं, हमारे धर्म में किसी भी धर्मगुरु के बारे में गलत कहना नहीं लिखा है कि आप किसी राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में या किसी भी गुरु नानक जी के बारे में या उनके चरित्र के बारे में या किसी के भी बारे में आप गलत कहें, गलत बयानी करें या गलत अपशब्द कहें, जब हम नहीं कहते। मेरा दीन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी भी धर्मगुरु के बारे में कुछ भी गलत कहूँ, किसी के चरित्र के बारे में उंगली उठाऊं। तो ये कौन होते हैं, ये कौन कुत्ते हैं जो इस तरीके से हम मेरे नबी के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं, भौंकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के हौसले बुलंद क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती। सिर्फ कंप्लेन दे दी, FIR कहीं दर्ज होती है, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होती। आज हम चाहते हैं और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आज हमने कंप्लेन दी है, FIR दर्ज नहीं होती और ये जो शैतान है इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर अगर हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर इस शैतान की नरसिम्हानंद जो सरस्वती है इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है
तो फिर मैं कहती हूँ कि शाहीन बाग से एक बड़ा आंदोलन हमें अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसी भी तरीके की का, चाहे वो भूख हड़ताल हो, बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि ये पुलिस इतनी नकारा हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन ले लेती है, या कई जगहों पर तो कंप्लेन भी रिसीव नहीं होती है। कहीं पर कंप्लेन रिसीव हो गई गलती से, कोई एफआईआर हो गई तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि शय मिल रही है, इनको शय मिल रही है, इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती और इनको कहा जाता है कि आप जाइए और जाकर जितनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए। लेकिन कहना चाहती हूँ, मेरा मजहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हमारे हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी हैं, और मेरी जान या हम सब की जान उनके ऊपर कुर्बान है। हमारे ऊपर आप लाख गालियां दें, हमारे घरों को गिराते हैं, हम सब बर्दाश्त करते हैं। हर जुल्म हम मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी बात तो ज्यादा ही नहीं हो गया यार भाई? मैं वही कह रही हूँ, मैं लोग आप हैं और लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं, सब आवाज उठा रहे हैं। पूरा शाहीन बाग में आपको कह रही हूँ कि अगर इस जो शैतान की अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो शाहीन बाग एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। जैसे 101 दिन तक हम सड़क पर बैठे थे, आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर इस शैतान की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, बड़ा आंदोलन करूंगी। गिरफ्तारी नहीं होगी तो बैठूंगी आंदोलन पर, धरना करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, आमरण अनशन करना पड़ेगा, लेकिन इस मनहूस की, इस शैतान की, इस मरदूद की गिरफ्तारी जरूरी है। हम सब मिलकर, पूरा शाहीन बाग, पूरा ओखला मिलकर के इस शैतान के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित होगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, इन पुलिस से भी कहती हूँ, मैं लगातार इस बात को हमेशा से अपने सोशल मीडिया तमाम उन चैनलों के माध्यम से इस बात को हमेशा उठाती रही हूँ कि आप सब सारे जुल्म आपके बर्दाश्त बिल्कुल खुशी खुशी गले लगाएंगे, लेकिन हमारे नबी पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। अगर कोई ये सोचता है कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किसी धर्मगुरु के बारे में, हमारे नबी के बारे में कर कोई सस्ती राजनीति कर सकता है, तो कहना चाहती हूँ मर मिटेंगे उस नबी के ऊपर। लेकिन बिल्कुल भी आज जो ये तानाशाह सरकार है, ये कहती है जाइए और ऐसे आपत्तिजनक बयान दीजिए, कह देना चाहती हूँ, चेता देना चाहती हूँ, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। मैम, यदि नरसिंहानंद जो कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में कड़े शब्द कहे थे, एफआईआर हुआ था, गिरफ्तारी की डेट तो उन्होंने माफी मांगा। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये नरसिंहानंद सरस्वती जो ये व्यक्ति है, ये मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी का हमदर्द नहीं है। ये रावण की बातें करता है, ये रावण को सही बताता है, ये कहता है कि रावण सही था। तो जाहिर है, मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, ये देखिए, ये किसी का सगा, अगर बीजेपी वाले जो है जिस तरीके से शय दे रहे हैं, कहना चाहती हूँ कि देश को बर्बाद, आपसी अमन भाईचारा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होने देंगे। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, अगर कोई इसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं होने देंगे। अल्लाहू अकबर।